इतनी पॉलिटिकल करेज नहीं है नीरज राय के अंदर। वो कह रहे हैं आप लोग सियासत कर रहे हैं, बावजूद इसके कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बैक्ड गुंडे थे रूलिंग पार्टी के। राकेश जी नमस्ते। देखिए जो हुआ पीड़िता के साथ वो बहुत ही ज्यादा भयानक है और हम उसके बारे में जितनी भी बात करें, संवेदना जताएं, वो बहुत कम रह जाती है। हाँ, हादसा हो गया, लेकिन हादसे के बाद रिएक्शन क्या रहा प्रदेश की सरकार का, प्रदेश की मुख्यमंत्री का, जो कोइंसिडेंटली हमारे देश की एक अकेली महिला मुख्यमंत्री है। सबसे पहले तो इस प्रदेश में कुछ ऐसी सी प्रथा रही है कि पीड़िता का साथ छोड़ के आप आरोपी के साथ खड़े हो जाते हैं, आरोपी को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। पता चला है बिना इन्वेस्टिगेशन करे, बिना क्लीन चिट दे दी जाती है, सुसाइड कह दिया जाता है। पहली बात तो ये है कि आज तक कोलकाता पुलिस ने इतना तक बताया कि कितने आरोपी हैं। उन्होंने तो ये भी नहीं पता लगाया कितने आरोपी है, जबकि ये क्लियर केस था गैंग रेप का, वो ये नहीं बता पाए कितने आरोपी हैं। दूसरी बात ऐसी है, ममता दीदी पता नहीं क्यों संडे का, इतवार का इंतजार कर रही थी इसको सीबीआई में ट्रांसफर करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं कोलकाता के हाईकोर्ट की कि उन्होंने ऑलरेडी इसको सीबीआई में ट्रांसफर कर दिया, वरना ये पता नहीं क्या क्या सबूत मिटाते, ये क्या क्या सबूत मिटाते। और ये कोई नई बात नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए। इंसाफ पाने के लिए कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है, चाहे आप एक 60 साल की बुजुर्ग महिला हो जिसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, जब तक वो दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेके जाती। आप नदिया की बात करें, आप संदेश खाली की बात करें, कुछ प्रथा सी ही बना रखी है आपने गुनहगारों के साथ खड़े रहने की। इस बार अगर लोग प्रोटेस्ट करते हुए भी सुरक्षित नहीं है तो आपके प्रदेश की स्थिति देश के सामने आप जानते पुलिस ने क्या कहा था राकेश जी? प्रोटेस्ट के समय पुलिस जाकर छुप गई थी और एक महिला ने जब जाकर शिकायत करी, चारू प्रज्ञा मेरा एक और सवाल है, नहीं मेरा एक और सवाल है, और सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल आपकी पार्टी से पूछ रहे हैं कि केंद्र में आप लोगों को सरकार मिली है सिर्फ देखने के लिए कि बंगाल में कुछ भी होता रहे, कोई कह दे बॉर्डर खोल देंगे, बांग्लादेश में वो तख्ता पलट हुआ उसके पहले जो वहां के विदेश मंत्री थे वो आपत्ति जता देते हैं। आज जो स्थिति हो गई तो लोग ये सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं केंद्र में आप लोग सिर्फ देखने के लिए बैठे हैं क्या? 10 साल से देख ही तो रहे हैं बंगाल से राजनीति। नहीं, एक मिनट, एक तो आप ये नीरज जी को बोलिए, बीच बीच में टिप्पणी इनको करने की जरूरत नहीं, अपने समय में इन्होंने बहुत चीखम चिल्ली कर दी। देखिए जो प्रदेश में सरकार चल रही है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, हमें पसंद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मोदी सरकार ने बताइए कहाँ की सरकार गिराकर इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हैं हम लोग। तो जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे फ्लोट करी जाती है वो कोई राष्ट्र हित की बातें नहीं है। ये नीरज जी पहले तो रुक जाइए, डिफेंड करने में आपने जितने कुतर्क हो सकते थे इस्तेमाल किए, लेकिन अभी कम से कम सुन लीजिए चारू प्रज्ञा को, कम से कम सुन लीजिए चारू प्रज्ञा को। उन लोगों का साथ दे रहे हो, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जहां पर पुलिस कह देती है आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, जहां पर पुलिस स्वागत करती है शेख शाहजहां जैसे लोगों का, बस माला पिनाने की कमी रह गई थी। इस तरीके से इस बार भी पुलिस के साथ निभाते हुए आपके 4थे बटालियन में रहने वाला आदमी है जो आरोपी है। ठीक है, रुकिए नीरज राय रुकिए। जिस दरिंदगी की बात कर रहे हैं इस महिला के साथ क्या दरिंदगी हुई सोचकर देखिए, जहन में रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो इसलिए संरक्षण है उसको, ठीक है, चेक करे बिना बोल देते हैं कि सुसाइड हुआ होगा। मैं शुभ रास्ता मैं आना चाह रहा हूं, लेकिन एक अजय वर्मा की एक टिप्पणी पहले मैं जरूर चाहूंगा। अजय वर्मा, अभी तक कुल मिला जुलाकर एक ट्वीट है राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का, वो भी कल का, उसमें भी ममता सरकार का तो नाम लेने की हिम्मत उनकी हुई नहीं। आज मुझे लगा कि पूरी रात इतनी बवाल हो गया, इतनी तोड़फोड़ हो गई है तो हो सकता है कुछ हो। मैं देख रहा हूं स्वतंत्रता दिवस की बधाई उन्होंने दे दी, बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। नवरोज मुबारकबाद भी कह दे रहे हैं, पारसी न्यू ईयर है ये भी इनको याद है, लेकिन बंगाल में 1000 गुंडे सड़क पर उतर गए, इस पर एक शब्द तक। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो इस देश को 78वें 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हमारी तरफ और हमारी पार्टी की तरफ से। दूसरा मैं बताऊं कि प्रियंका जी ने भी और राहुल जी ने भी कड़ी से कड़ी भर्त्सना निंदा की, और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी देश के किसी भी कोने में किसी महिला से कोई अत्याचार हो, बलात्कार हो, चाहे बंगाल का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे बनारस का मामला हो, चाहे दिल्ली में पहलवान बेटियों का मामला हो, या प्रज्वल रेवन्ना का मामला हो, या हरियाणा पुलिस के मंत्री जो थे सरदार जी उनका मामला हो, या आसाम के जो इनके उपाध्यक्ष थे उनका मामला हो, या आशाराम बापू का मामला हो, या चिन्मयानंद स्वामी का मामला हो, कुलदीप सेंगर का मामला हो, ब्रजभूषण का मामला हो, हम बलात्कारियों को ना सपोर्ट करते, ना हम बलात्कारियों के साथ
बीजेपी की तरह मुंह में दही जमाते। और नहीं अजय वर्मा, मैंने ये नहीं कहा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, ये राहुल गांधी का कल का सोशल मीडिया का ये पोस्ट है, उसके बाद से उन्हें बंगाल की याद नहीं आई, बावजूद इसके कि रात भर बवाल हुआ है, बावजूद इसके कि महिलाएं सड़क पर उतर गई, विमेन रिक्लेम द नाइट, उन्हें असुरक्षा से आजादी मिले इसलिए सड़क पर उतरी, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। और कल के भी सोशल मीडिया पोस्ट में ममता बनर्जी का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। गजब का खौफ है राहुल गांधी में, कहते हैं डरो मत, लेकिन ममता सरकार का नाम लेने में खुद डर रहे हैं। एक पता नहीं वो पोस्ट सही है या नहीं है, मैंने फैक्ट चेक नहीं किया, लेकिन एक सोशल मीडिया में लोग शेयर कर रहे हैं कि हाथरस जाने से कोई रोक नहीं सकता है, बंगाल भी इसी देश में, भाई चले जाइए। राकेश जी देखिए, आपके तेज बोलने से जो सांत्वना जो चीजें हैं, वैसे तो आज आपको ये डिबेट इसलिए नहीं करनी चाहिए थी, 15 अगस्त का दिन था, आजादी का दिन था, लेकिन चूंकि आपको एजेंडा ऊपर से लिख के मिल जाता है। राज्यसभा बंगाल पुलिस ने अभी स्पष्टीकरण दिया है, जांच और दोषियों को कड़ी सजा मिले, हम तो कह रहे हैं फांसी मिले। क्या स्पष्टीकरण दिया है? क्या स्पष्टीकरण दिया है बंगाल पुलिस ने? मेरी थोड़ा बीच में बोले ना, थोड़ा नहीं आप बोलिए ना, क्या स्पष्टीकरण दिया है? वो स्पष्टीकरण धरा का धरा रह गया हाईकोर्ट में, जब सीबीआई को उठाकर जांच देगी, छोड़ दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। बंगाल कमिश्नर, देखिए राकेश जी, पत्रकार और चैनल तो कुछ भी एजेंडा चला सकते हैं, पुलिस एक सरकारी देश की पुलिस कहीं की भी हो, चाहे अरे हाई कोर्ट की बात कोर्ट कर रहा हूं अजय वर्मा। अरे भैया मैं अपनी बात थोड़े नहीं कोर्ट कर रहा हूं। पुलिस होती है, प्रशासन होता है, पुलिस का मामला, पुलिस जो है सरकारी होती है, वो मेरी और आपकी नहीं होती। चैनल मेरी तरह आपकी तरह नहीं है कि एजेंडा कोई किसी का चलाइए। नहीं आप बता ही नहीं पा रहे हैं, चलिए ठीक है, छोड़िए ना, आपसे भी ना हो पाएगा। शुभरास्ता, गजब का खौफ है, कहते हैं राहुल गांधी डरो मत, लेकिन ममता बनर्जी का नाम लेने में डर लग रहा है। यहां पर पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया, आपसे ना हो पाएगा, छोड़ दीजिए, सीबीआई को दे दिया। अगर जांच इतनी अच्छी चल रही होती तो भी ठीक है। कह रहे हैं कि आज ये डिबेट नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन महिलाएं असुरक्षित है, वो कह रही हैं सुरक्षा से आजादी कब मिलेगी, ये बात आज मैं कर लूं तो इनको एजेंडा लग रहा है। राकेश जी, ये जिन कांग्रेस नेता ने कहा क्या स्वतंत्रता दिवस है, अतः हम इस मुद्दे पर चर्चा न करते तो ज्यादा अच्छा होता, इनको शर्म आनी चाहिए। एक देशभक्त नागरिक होने के नाते ये नागरिकों का और इस देश की मीडिया का हक है कि जिस टॉपिक पे बात करनी होगी स्वतंत्रता दिवस के अंदर हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मणिपुर के ऊपर उनके मुंह में दही जम जाता है, शर्म आती है ऐसी महिलाओं के खिलाफ चलती हैं और यहाँ बैठकर भाजपा का एजेंडा चला रही है, उनका मुखौटा चेला और सेल कंपनी बेशर्मी कर रही है। मैं निंदा करता हूँ। नहीं आप अपनी निंदा रखे रहिए अजय वर्मा, आप अपनी निंदा अपने पॉकेट में रखे रहिए, अभी रुक जाइए, आपकी बारी नहीं थी। नहीं अजय वर्मा, आपकी बारी नहीं थी, आपकी बारी नहीं थी। और महिलाओं की असुरक्षा के मसले पर चर्चा स्वतंत्रता दिवस के दिन नहीं होगी। जब इतना बड़ा बवाल हो गया देश के एक हिस्से में, तो किसी और दिन होगी क्या? मुहूर्त निकाले, अजय वर्मा से मुहूर्त निकलवाएं। अभी रुक जाइए, शुभरास्ता को बोलने दीजिए, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अजय वर्मा प्लीज बीच में नहीं। अजय वर्मा मैं कह रहा हूं, मैं इसके बाद नहीं कहूंगा। अजय वर्मा इसके बाद नहीं कहूंगा मैं आपको। रुक जाइए, चलिए, शुभरास्ता की आवाज सिर्फ ऑन एयर जा रही है। मैं राहुल गांधी से क्या उम्मीद करूं? राहुल गांधी के पार्टी के पोपट नेताओं की औकात यही है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर वो किसी महिला को बोलने तक नहीं दे रहे। मैं तो चुप थी ताकि देश ऐसे दरिंदों का चेहरा पहचाने। ये पोटेंशियल हैरेसर्स हैं, ये सामाजिक रूप से पोटेंशियल हैरेसर्स हैं जो महिला की आवाज तक तो सुन नहीं चल सकते। हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। क्यों नहीं उतरे भाई? सड़क आपके पिताजी की है, सड़क आपके पिताजी की है। मेरे पुरखों ने लड़ करके मुझे स्वतंत्रता दी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे हक के रूप में मिला और मैं लड़ूंगी, मैं सड़कों पर उतरूंगी। आपके राहुल गांधी को दिक्कत होगी ममता बनर्जी से सवाल पूछने में, लेकिन मैं याद दिलाऊंगी कि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 2012 में सुजेट जॉर्डन के केस में सुजेट जॉर्डन को क्या कहा था, किस तरीके से बात की थी। तो मैं थोड़ा सा, राकेश जी, मुझे मीडिया से शिकायत ये है कि हम ममता बनर्जी से आज संवेदनशीलता की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? क्या हम भूल गए कि 2000, देखिए पीछे जो भोपू चल रहे हैं ना, नहीं उनकी बैकग्राउंड कमेंट्री थोड़ी डाउन करिए पीसीआर, क्योंकि ये अभी शुभरास्ता की आवाज होने जाने दीजिए। एक ही काम है जो इनको सिखाया गया है, इसीलिए मुझे इनकी बकवास से मतलब नहीं, ना मैं इनसे सर्टिफिकेट ले रही हूँ।